A mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when A. The mass is at the highest point. B. The wire is horizontal. C. The mass is at the lowest point. And D. Inclined at an angle of 60 degrees from vertical. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as सर्कुलर मोशन। तो जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, भले ही जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो या ना हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, उस पर्टिकुलर केस में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता है और हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है वो भी हमें वेरी करते हुए ऑब्जर्व होती है। नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हमने एक मास लिया है m, जिसको एक वायर के साथ अटैच किया है और इसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, उस पर्टिकुलर केस में हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी, साथ में जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास मास आ गया m, इस पे लगने वाले फोर्सेस को ऑब्जर्व करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा और हमने इसको स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है, उस पर टेंशन फोर्स काम करेगी T। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यही यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसी ना किसी अदर फोर्स से ये प्रोड्यूस होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा T माइनस mg इक्वल्स m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर रेडियस हम माने यहाँ पे स्मॉल r के बराबर, तो ये r के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसिडर करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी टेंशन की वो वेरी करेगी। साथ में यहाँ पे अगर ये हमने लोएस्ट पॉइंट मान लिया, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसी के करस्पॉन्डिंग जस्ट अपोजिट पॉइंट पे अगर हम सेम कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं तो mg फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा और जो टेंशन फोर्स है ये भी हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। नाउ इस केस में अगर हम टेंशन को T डैश कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे इसका जो वेट है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg, दिस विल प्रोवाइड अस mv डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ यहाँ से अगर हम बात करें, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, कि जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कहाँ पे स्ट्रिंग के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। जहां पे टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहां पे हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी उसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। एंड यहाँ पे अगर हम v और v डैश को कंसिडर करें तो ये हमने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है इस पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा इसकी जो एनर्जी होगी यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी और यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ साथ पे पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमें केवल काइनेटिक एनर्जी ही ऑब्जर्व होगी, लेकिन दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो सेम होगी। अब अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट केस में या रेफरेंस पॉइंट के केस में, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर मैं बात करूँ दिस वन इज फर्स्ट केस एंड दिस वन इज सेकंड केस, तो फर्स्ट केस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है सेकंड केस के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में ज्यादा है, इसका मतलब जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी v, दैट विल बी ग्रेटर देन v डैश। नाउ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो जो t की वैल्यू होगी यहाँ से बन जाएगी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg और t डैश की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज mv डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mg। अगर हम दोनों कंडीशन को यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो v डैश की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास v से कम है और यहाँ पे अगर हम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे mg ऐड हो रहा है, यहाँ पे mg सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ से हम देख सकते हैं जो t डैश है इसकी वैल्यू t से हमें कम देखने को मिलेगी। यानी हमारे पास जो t डैश बनेगा वो अपर मोस्ट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे है और जो t है जब हमारे पास मास यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे है या सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, उस पॉइंट को ये इंडिकेट कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे होता है उस पर्टिकुलर केस में
टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वहीं पे जो वायर है उसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. सो वी कैन से द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, is the point where the string or wire is most likely to break. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.